हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन फ्रॉम क्लास के टू क्लास 12th। जी हाँ, सही सुना आपने, किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक की कराई जाती है आपको कंप्लीट एजुकेशन, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड। तो करना क्या है, आपको यूट्यूब चैनल पर जाना है एंड कर देना है मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब, जहाँ पर आपको सीबीएसई बोर्ड से लेकर अदर स्टेट बोर्ड जैसे कि यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड जैसे कोर्सेज भी अवेलेबल है। यहाँ तक कि आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी यहाँ पर सॉल्व कराए जाते हैं। ई बुक्स एंड ई नोट्स की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट। मेरा नाम है हशमित कौर एंड मैं हूँ आपकी मैथ्स फैकल्टी। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 11 जिसका नाम क्या है, अलजेब्रा। उसका कौन सा टॉपिक? मैथ्स्टिक पैटर्न टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इससे प्रीवियस वीडियो में हम ये चैप्टर ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें हमने चैप्टर ओवरव्यू देखा था एंड साथ में इंट्रोडक्शन पार्ट भी देखा था, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको क्या करना है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है, सबसे पहले जाके आपको वही वीडियो देखनी है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, कॉमेंट एंड शेयर करना है एंड देन फिर आना है इस वीडियो पर। ठीक है, आ गया समझ में? चलिए, तो हमें क्या दे के रखा है मैथ्स्टिक पैटर्न्स में, अमीना एंड सरिता आर मेकिंग पैटर्न्स विथ मैच स्टिक्स। क्या बोला जा रहा है, जो अमीना एंड सरिता है वो क्या कर रही हैं, मैच स्टिक के साथ पैटर्न्स बना रही हैं। आपने भी बचपन में या फिर अभी भी आप ऐसे करते होगे, मैच स्टिक ले लेते हो एंड अलग अलग उससे पैटर्न बनाते हो। ठीक है, आपने कभी ना कभी करा ही होगा। ठीक है, ऐसी अमीना एंड सरिता भी क्या कर रही हैं, मैच स्टिक की हेल्प से पैटर्न बना रही हैं। ठीक है, They decide to make simple pattern of the letter of the English alphabet। तो उन्होंने क्या डिसाइड किया कि वो सिंपल पैटर्न्स बनाएंगी, वो भी इंग्लिश अल्फ़ाबेट से। ठीक है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट का कोई भी लेटर लेंगे एंड सिंपल सा पैटर्न बना देंगी, वो भी मैच स्टिक की हेल्प से। ठीक है, Amina takes two matchsticks and form the letter L as shown in figure 11.1a। क्या बोला जा रहा है, अमीना ने क्या किया, दो मैचस्टिक्स लिए एंड उन्होंने क्या बना दिया, लेटर एल बना दिया। ठीक है, दो मैचस्टिक से क्या बन सकता है, लेटर एल बन सकता है। एल के लिए एक मैचस्टिक एंड दूसरी मैचस्टिक चाहिए रहेगी, मतलब दो मैचस्टिक चाहिए रहेंगी। तो आपको दिख रहा होगा, एक मैचस्टिक ये हुई, एक मैचस्टिक ये हुई एंड दोनों को ऐसे ज्वाइन किया तो लेटर एल बन गया। ठीक है, आ गया समझ में? चलिए, देन सरिता ऑल्सो पिक्स टू मैचस्टिक, फॉर्म्स अनदर लेटर एल एंड पुट इट नेक्स्ट टू द वन मेड बाय अमीना। फिगर 11.1 भी क्या बोला जा रहा है कि देन सरिता ने क्या किया, सरिता ने भी दो मैचस्टिक उठाई, उन्होंने भी लेटर एल बनाया दो मैचस्टिक से एंड उन्होंने क्या किया, जो अमीना ने एल पैटर्न बनाया था उसी के साथ में ज्वाइन करके उन्होंने दूसरा एल पैटर्न रख दिया। ठीक है, जो उन्होंने बनाया है। आप देख सकते हो, ये अमीना ने बनाया, ये सरिता ने बनाया, लेकिन सरिता ने क्या किया, अमीना ने जो पैटर्न बनाया था उसके साथ में ही अपना पैटर्न ज्वाइन कर दिया। ठीक है, आ गया समझ में? चलिए, देन उसके बाद देन अमीना एड्स वन मोर एल एंड दिस गोज ऑन एज शोन बाय द डॉट इन फिगर 11.1c। क्या बोला जा रहा है, फिर अमीना ने फिर से दो मैचस्टिक उठाई एंड देन उन्होंने क्या किया, फिर से एल पैटर्न बनाया एंड साथ जो दो पैटर्न बन चुके थे ना ऑलरेडी एल के, उसके साथ ही जोड़ दिया। एंड बोला जा रहा है ऐसे फिर सरिता ने किया, फिर अमीना ने, मतलब दोनों ऐसा कर रही थी, एक एक करके एल पैटर्न बना रही थी एंड यहाँ पर ज्वाइन करते जा रही थी। ठीक है, इतना आया समझ में? चलिए, देयर फ्रेंड अप्पू कम्स इन। फिर क्या हुआ, उनका जो फ्रेंड है अप्पू वो आया। ही लुक्स एट द पैटर्न, उन्होंने पैटर्न को देखा। Appu always ask questions. He asked the girls how many matchstick will be required to make 7 Ls। तो उन्होंने क्या पूछा कि कितनी मैचस्टिक लगेंगी अगर हमें 7 Ls बनाने हैं। ठीक है, उन्होंने क्या पूछा, कितनी मैचस्टिक यूज होंगी अगर हमें 7 L पैटर्न चाहिए, मतलब 1 2 3 4 5 6 7। तो उन्होंने ये क्वेश्चन उनसे किया। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखोगे तो आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही एल पैटर्न है, यहाँ पर 2 एल पैटर्न है एंड यहाँ पर 3 एल पैटर्न है। ठीक है, फिर 4 5 6 7 उन्होंने डायरेक्टली पूछ लिया, बताओ 7 एल पैटर्न में कितनी मैचस्टिक यूज होंगी। ठीक है, आ गया समझ में? चलिए, देन उसके बाद
अमीना एंड सरिता आर सिस्टमैटिक, मतलब अमीना और सरिता क्या है, सिस्टमैटिक, हर काम सिस्टमैटिक मैनर में करती हैं। दे गो ऑन फॉर्मिंग द पैटर्न 1L 2L 3L एंड सो ऑन एंड प्रिपेयर अ टेबल। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने पैटर्न बनाया, ठीक है, कभी 1L बना रही थी, फिर 2, फिर 3, फिर 4, ऐसे करते करते वो पैटर्न बना रही थी मैस्टिक से। एंड देन उसके बाद उन्होंने क्या किया, टेबल प्रिपेयर किया। क्या किया उन्होंने, टेबल को प्रिपेयर किया, ठीक है। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो टेबल में सबसे पहले तो उन्होंने क्या लिखा, नंबर ऑफ एल फॉर्म्ड, कितने एल्स वो बना रही हैं, ठीक है। एंड इसमें क्या दिख रहा है हमें, नंबर ऑफ मैस्टिक रिक्वायर्ड, तो कितने एल्स बनाने के लिए कितनी मैस्टिक चाहिए वो भी उन्होंने लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। तो उन्होंने क्या लिखा, अगर एक ही एल बनाना है, मतलब एक एल बनाना है तो 1 2 2 मैस्टिक चाहिए, तो यहाँ पर उन्होंने 2 लिख दिया, ठीक है। 2 एल्स बनाने हैं, मतलब यहाँ पे ऐसे ज्वाइन करते हुए 2 एल बनाने हैं, तो एक मैस्टिक इसके लिए, एक मैस्टिक इसके लिए, एक मैस्टिक इसके लिए, एक मैस्टिक इसके लिए लग जाएगी, ठीक है। तो 2 अगर एल बनाने हैं तो उसके लिए 4 मैस्टिक लग जाएंगी। ऐसे ही अगर 3 एल बनाने हैं तो मतलब 1 2 3, तो कितनी मैस्टिक लगेंगी, 1 2 3 4 5 6 मैस्टिक लगेंगी। तो आप देख सकते हो 3 के लिए क्या लिखा हुआ है, 6। ऐसे ही बात करी जाए 4 मैस्टिक के लिए लग रही है 8, ठीक है, सॉरी 4 एल के लिए लग रही है 8 मैस्टिक। 5 एल्स अगर बनाने हैं उसके लिए लग रही है 10 मैस्टिक। 6 एल्स बनाने हैं तो उसके लिए लग रही है 12 मैस्टिक। 7 एल्स बनाने हैं तो उसके लिए लग रही है 14 मैस्टिक। 8 एल्स बनाने हैं तो उसके लिए लग रही है 16 मैस्टिक। तो ये जो टेबल है ये वो कैसे प्रिपेयर कर पा रही थी, जब वो एक एक करके एल का पैटर्न मैस्टिक के थ्रू बना रही थी, तो वो काउंट भी करती जा रही थी एंड टेबल में लिखती भी जा रही थी कि जब हमने एक एल बनाया तो 2 मैस्टिक यूज हुई, 2 एल बनाए तो 4 मैस्टिक यूज हुई, 3 एल बनाए तो 6 मैस्टिक यूज हो रही है, ठीक है। आगे समझ में, उन्होंने प्रॉपर टेबल यहाँ पे बना दिया। अप्पू गेट्स द आंसर टू हिज क्वेश्चन फ्रॉम द टेबल 1 7 एल्स रिक्वायर 14 मैस्टिक। तो अप्पू को क्या मिल गया, इस टेबल की वजह से अपना आंसर मिल गया कि अगर 7 एल्स बनाने हैं तो उसमें 14 मैस्टिक लग जाएंगी, ठीक है। आ गया समझ में। अब यहाँ पर 8 तक है, यहाँ पर ब्लैंक भी देके रखा है। 8 के बाद क्या आता है, 9। तो अगर 9 मैस्टिक, अगर 9 एल्स बनाने हैं तो कितनी मैस्टिक लगेगी, यहाँ पे 18 मैस्टिक लग जाएंगी, ठीक है। और 10 एल बनाने हैं तो कितनी मैस्टिक लग जाएंगी, 20 मैस्टिक लग जाएंगी, ठीक है। ये मुझे कैसे समझ में आ रहा है, आप यही सोच रहे हो ना, मुझे कैसे समझ में आ रहा है। तो मैं ऑब्जर्व कर रही हूँ ये पैटर्न बन क्या रहा है। जब 1 एल यूज हो रहा था तो 2 मैस्टिक, जब 2 एल यूज हो रहे थे तो 4 मैस्टिक, जब 3 एल बनाने थे तो 6 मैस्टिक, 4 एल बनाने थे तो 8 मैस्टिक। तो ये क्या है, जब 1 को आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2 आ जाएगा, जब 2 को आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे 4 आ जाएगा, जब 3 को आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे 6 आ जाएगा, ऐसे ही 4 को आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे 8 आ जाएगा, 5 को आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे 10 आ जाएगा, 6 को आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे 12 आ जाएगा, 7 को आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे 14 आ जाएगा, 8 को आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे 16 आ जाएगा। इसका मतलब क्या है, जितने एल बनाने हैं उसके दुगना क्या लग रहा है, मैस्टिक लग रहा है, ठीक है। आगे समझ में, 1 एल के लिए 2 मैस्टिक लग रही है, 2 एल के लिए 4 मैस्टिक लग रही है। ऐसे ही अगर 9 एल्स बनाने हैं तो 9 का दुगना क्या हो जाएगा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 9 मल्टीप्लाई बाय 2, तो हमारा आंसर आ जाएगा 18। ऐसे ही 10 एल्स बनाने हैं तो कितनी मैस्टिक यूज होंगी, तो 10 का दुगना क्या होगा, 10 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 20, ठीक है। तो ये पैटर्न आई होप आपको समझ में आ रहा है। तो फटाफट से आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन, चलिए देन उसके बाद आप इसे भी नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन, ये पहली स्लाइड है एंड देन उसके बाद ये सेकंड स्लाइड है, ठीक है। इतना समझ में आया पैटर्न, आई होप आपको समझ में आ गया, ठीक है। और वीडियो अच्छी लग रही है तो क्या करना है, जल्दी से वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर कर देना है। अब क्या बोला जा रहा है, व्हाइल राइटिंग द टेबल अमीना रियलाइजेज दैट द नंबर ऑफ मैस्टिक रिक्वायर्ड इज ट्वाइस द नंबर ऑफ एल फाउंड। वही बोला गया है कि जब वो टेबल बना रही थी, मतलब जब वो ये टेबल बना रही थी, तो अमीना ने क्या ऑब्जर्व किया
कि नंबर ऑफ मैचस्टिक जो लगनी है ना वो कितनी है, वो ट्वाइस है, 2 गुना ज्यादा है, वो भी नंबर ऑफ एल फॉर्म से। ठीक है, कितना देखा कि ट्वाइस है। वही तो मैंने आपको बताया था कि जितने एल बनाने हैं नंबर ऑफ मैचस्टिक उसमें दुगना लगेंगी, ट्वाइस, डबल लगेंगी। ठीक है, तो वही चीज जो हमने रियलाइज किया वही अमीना ने रियलाइज किया। ठीक है, नंबर ऑफ मैचस्टिक रिक्वायर्ड इज 2 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ एल्स। तो वही चीज बोली जा रही है, कितनी नंबर ऑफ मैचस्टिक लगेगी, तो उसके लिए हमें क्या करना है, 2 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ एल। यहाँ पर मैं वही कर रही थी ना टेबल में, यहाँ पर मैं क्या कर रही थी, नंबर ऑफ एल फॉर्म को 2 से मल्टीप्लाई कर रही थी। नंबर ऑफ एल फॉर्म, ये नंबर ऑफ एल फॉर्म है, मतलब कितने नंबर्स ऑफ एल हमें बनाने हैं, तो जितने नंबर ऑफ एल बनाने हैं उसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रही थी, जितने नंबर ऑफ एल बनाने हैं उसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रही थी, यही कर रही थी ना मैं। तो सेम यही चीज देके रखी हुई है, नंबर ऑफ मैचस्टिक रिक्वायर्ड इज इक्वल टू, अगर हमें ये पता करना है कि कितनी नंबर ऑफ मैचस्टिक लगेंगी तो हमें 2 को मल्टीप्लाई कर देना होगा नंबर ऑफ एल से। ठीक है, आ गया समझ में। फॉर कन्वीनियंस लेट अस राइट द लेटर एन फॉर द नंबर ऑफ एल। अब क्या बोला जा रहा है, हम क्या करेंगे, और आसान बनाने के लिए नंबर ऑफ एल की जगह, नंबर ऑफ एल्स की जगह हम एन लिख देंगे। ठीक है, नंबर ऑफ एल की जगह हम क्या लिख देंगे, एन लिख देंगे। अब यहाँ पर जो हमने एन लिखा है ना, इसी एन को हम क्या बोलते हैं, इसी एन को हम बोलते हैं वेरिएबल। क्या बोलते हैं, वेरिएबल। वैसे लास्ट वीडियो में, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको वेरिएबल की हिंट दे दी थी। ठीक है, मैंने आपको ये भी बताया था वेरिएबल जो है वो अननोन क्वांटिटीज होता है। ठीक है, तो ये जो एन है इसकी वैल्यू हमें नहीं पता है, ये अननोन क्वांटिटी है एंड इसकी वैल्यू कोई फिक्स नहीं है, इसलिए हम इसे वेरिएबल बोलेंगे। बाकी आगे जब वेरिएबल टॉपिक आएगा तो और अच्छे से हम इसे समझेंगे। ठीक है, अभी इतना समझ लो कि नंबर ऑफ एल की जगह हम क्या पुट करने वाले हैं, एन पुट करने वाले हैं। ठीक है, चलिए, इफ 1 L is made n is equal to 1, क्या बोला जा रहा है, अगर सिर्फ और सिर्फ एक ही L बनाना है हमें तो n क्या होगा, n जो है वो 1 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि n क्या है, नंबर ऑफ एल्स। ठीक है, और अगर एक ही नंबर ऑफ L बनाना है, हमें एक ही L बनाना है तो n किसके इक्वल हो जाएगा, n हो जाएगा 1 के इक्वल। ठीक है, इफ 2 L are made n is equal to 2, और अगर 2 L's बनाए जा रहे हैं, इफ एक एल्स बनाया जा रहा है, ठीक है, इफ एक एल बनाया जा रहा है, इफ एक एल बनाया जा रहा है तो एन हो जाएगा 1 के इक्वल। इफ 2 एल बनाए जा रहे हैं तो एन हो जाएगा 2 के इक्वल। इफ 3 एल बनाए जा रहे हैं तो एन हो जाएगा 3 के इक्वल। ठीक है, आ गया समझ में, वही चीज यहाँ पे बोली जा रही है। If 2L are made, n is equal to 2 and so on. Thus n can be any natural number. इसलिए ये जो n है वो कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है, इसकी वैल्यू जो है वो फिक्स्ड नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है। अब यहाँ पर बात हो रही है नेचुरल नंबर की। अब आप सोच रहे होंगे नेचुरल नंबर क्या होता है, यही सोच रहे हो ना। वैसे तो मैंने आपको बताया हुआ है नेचुरल नंबर क्या होता है, लेकिन एक बार हम फिर से पढ़ लेते हैं। ठीक है, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। ठीक है, जितने भी काउंटिंग नंबर्स हैं उन्हें हम क्या बोलेंगे, उन्हें हम नेचुरल नंबर्स बोल देंगे। ठीक है, इतना आ गया समझ में। चलिए, देन उसके बाद वी देन राइट नंबर ऑफ मैचस्टिक रिक्वायर्ड इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय n। इसलिए हम क्या लिख देंगे, यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया, नंबर ऑफ मैचस्टिक रिक्वायर्ड के लिए हम क्या कर रहे थे, 2 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, 2 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ l। तो l को, नंबर ऑफ l को अगर हम n मान रहे हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय n हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, अगर हमें नंबर ऑफ मैचस्टिक रिक्वायर्ड चाहिए तो हम 2 को n से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो वही चीज यहाँ पे देके रखी हुई है। इंस्टेड ऑफ राइटिंग 2 मल्टीप्लाई बाय n, जैसे कि मैंने आपको 2 मल्टीप्लाई बाय n बोला ना, तो यहाँ पर हम डायरेक्टली 2n भी लिख सकते हैं। ठीक है,
2n एंड 2 मल्टीप्लाई बाय n एक ही मतलब है उसका, ठीक है, आ गया समझ में। तो यहाँ पर क्या देके रखा हुआ था, नंबर ऑफ मैच स्टिक रिक्वायर्ड इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय n एंड उसको हम लिख सकते हैं 2n, ठीक है। नोट दैट 2n इज सेम एज 2 मल्टीप्लाई बाय n, वही चीज बोली गई है कि आपको कंफ्यूज नहीं होना है। 2 मल्टीप्लाई बाय n एंड 2n दोनों ही क्या है, बिल्कुल सेम है, ठीक है। आ गया समझ में, आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन, चलिए अब क्या बोला जा रहा है, अमीना टेल्स हर फ्रेंड्स दैट अ रूल गिव्स द नंबर ऑफ मैच स्टिक रिक्वायर्ड फॉर फॉर्मिंग एनी नंबर ऑफ एल्स। बोला जा रहा है कि अमीना बोल रही है अपने फ्रेंड से, जो ये हमने रूल निकाला है ना, कौन सा रूल, कि अगर हमें फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ मैच स्टिक रिक्वायर्ड, मतलब कितनी मैच स्टिक लगेंगी, उसके लिए हमने क्या रूल निकाला है कि हम क्या कर देंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ एल्स फॉर्म्ड, है ना। एंड उसमें भी हमने क्या देखा कि हम नंबर ऑफ एल्स फॉर्म की जगह क्या लिखेंगे, n लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर रूल क्या बन रहा है, 2 मल्टीप्लाई बाय n, जिसको हम डायरेक्टली 2n बोल सकते हैं, ठीक है। तो अमीना बोल रही हैं कि अगर हमें किसी भी नंबर के लिए निकालना है, किसी भी एल के लिए हमें निकालना है नंबर ऑफ मैच स्टिक रिक्वायर्ड, मतलब हमें बेसिकली अगर नंबर ऑफ मैच स्टिक रिक्वायर्ड निकालना है ना, तो ये जो 2n है वो बिल्कुल नंबर ऑफ मैच स्टिक को निकाल सकता है। दैट हर रूल गिव्स द नंबर ऑफ मैच स्टिक रिक्वायर्ड फॉर फॉर्मिंग एनी नंबर ऑफ एल, चाहे आप 1 एल फॉर्म कर रहे हो, चाहे 2, चाहे 3, चाहे 100 एल फॉर्म कर रहे हो, इस रूल से आप नंबर ऑफ मैच स्टिक कितनी यूज होंगी उस एल को फॉर्म करने के लिए, 100 एल को फॉर्म करने के लिए, 100 एल्स को फॉर्म करने के लिए, वो बिल्कुल इस रूल के थ्रू निकाल सकते हो। समझ में आया, इस रूल के थ्रू आप कितनी भी नंबर ऑफ मैच स्टिक रिक्वायर्ड होंगी, अगर 50 एल बनाने हैं आपको, 30 एल बनाने हैं, 40 एल, 50 एल बनाने हैं, तो उसमें कितनी मैच स्टिक लगेंगी ये कैसे पता चल जाएगा, सिंपली इस रूल से पता चल जाएगा, ठीक है। अब आ गया समझ में, चलिए। Thus for n is equal to 1, the number of match stick required is equal to 2 multiply by 1 is equal to 2। क्या बोला जा रहा है, अगर n की वैल्यू क्या होती है, n की वैल्यू 1 होती है, ठीक है। n क्या है, नंबर ऑफ एल फॉर्म, मतलब अगर एक ही l बनाना है, ठीक है, इफ एक ही l बनाना है तो फॉर्मूला क्या है, 2n, तो n की जगह हम क्या लिख देंगे, n की वैल्यू जैसे कि मैंने आपको बताया 1 है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 कर देंगे, आंसर क्या आ जाएगा 2। मतलब कितनी मैच स्टिक यूज होंगी, 2 मैच स्टिक यूज होंगी, ठीक है। इफ n की वैल्यू 2 है, मतलब 2 l बनाने हैं, ठीक है, तो अगेन फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय n की जगह 2, तो आंसर आएगा 4, मतलब 2 l बनाने के लिए 4 मैच स्टिक यूज होंगी, ठीक है। देन उसके बाद n की वैल्यू अगर 3 है, मतलब 3 एल बनाने हैं, फॉर्मूला तो सेम रहेगा, वैल्यू पुट कर देंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 कर देंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा, मतलब 3 एल बनाने के लिए 6 मैच स्टिक्स लग जाएंगे, ठीक है। इतना आया समझ में, तो वही चीज़ यहाँ पे देके रखी हुई है, आप देख सकते हो एन की वैल्यू 2 है तो यहाँ पे मैच स्टिक रिक्वायर्ड कितनी है, 4, एन की वैल्यू 3 है तो यहाँ पर मैच स्टिक रिक्वायर्ड कितनी है, 6, ठीक है। These number agree with those from table 1। अब बोला जा रहा है ये जो नंबर है ये बिल्कुल किससे एग्री कर रहे हैं, ये जो टेबल हमने बनाई थी ना, उसमें जो आंसर आए थे, जैसे कि 1 एल के लिए 2 मैच स्टिक, 2 एल के लिए 4 मैच स्टिक, 3 एल के लिए 6 मैच स्टिक, तो आप देख सकते हो सेम वही आंसर्स हमारे आए हैं, मतलब ये रूल बिल्कुल सही है, बिल्कुल एप्रोप्रिएट है, ठीक है। आ गया समझ में, चलिए अब क्या बोला जा रहा है, सरिता सेज द रूल इज वेरी पावरफुल। सरिता ने तारीफ करी, बोला बिल्कुल बहुत अच्छा रूल है, बहुत ही पावरफुल रूल है, ठीक है। यूजिंग द रूल आई कैन से हाउ मेनी मैच स्टिक आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म इवन 100 एल्स। बोला जा रहा है, सरिता बोल रही है कि अगर मुझे ये पता करना है कि अगर हमें 100 एल फॉर्म करने हैं, ठीक है, 100 एल्स फॉर्म करने हैं, तो उसमें कितनी नंबर ऑफ मैच स्टिक लग जाएंगी, वो भी हम इस रूल के थ्रू कर सकते हैं। कैसे, अगर हमें 100 एल फॉर्म करने, मतलब n जो है वो 100 के बराबर है, एंड रूल क्या है हमारा 2n, तो सिंपली क्या करेंगे, हम वैल्यू पुट कर देंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे 200 आ जाएगा। इसका मतलब क्या है, 100 एल्स बनाने के लिए 200 मैच स्टिक यहाँ पे लग जाएंगी, ठीक है।
आ गया समझ में? चलिए अब उसके बाद आई डू नॉट नीड टू ड्रॉ द पैटर्न और मेक अ टेबल वंस द रूल इज नोन। क्या बोला जा रहा है? सरिता बोल रही है कि मुझे 100 एल्स बनाने के लिए बिल्कुल मैस्टिक के थ्रू पैटर्न बनाने की ज़रूरत ही नहीं, कितना टाइम लग जाएगा। सिंपली क्या करना है, इस रूल में वैल्यू पुट करनी है, आंसर हमारे पास आ जाएगा, वो भी ईजिली। ठीक है, डू यू एग्री विथ सरिता? क्या आप सरिता से एग्री कर रहे हो? बिल्कुल एग्री कर रहे हैं। सरिता कहना चाहती है अगर हमें रूल पता है तो नंबर ऑफ मैस्टिक रिक्वायर्ड हम आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, हमें उसके लिए पैटर्न बनाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो क्या आप सरिता से एग्री कर रहे हो? तो बिल्कुल हम एग्री कर रहे हैं। ठीक है, आ गया समझ में? आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए, तो यहाँ पे होती है हमारी वीडियो कंप्लीट। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है एंड समझ में आई है। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो फटाफट से वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर कर दीजिए एंड देन फिर जाइए यूट्यूब चैनल पर एंड कर दीजिए मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब। ये रही हमारी एप्लीकेशन, ये रही हमारी वेबसाइट एंड ये रहे हमारे टॉप कोर्सेज जो आपको प्रोवाइड कराते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन। ई बुक्स एंड ई नोट्स की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी एंड ये रहे हमारे अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ट्विटर। आप इन पे भी जाके विजिट कर सकते हैं एंड कर सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स को फॉलो। अब इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्या पढ़ाने वाली हूँ ये जानने के लिए करना क्या होगा, यूट्यूब चैनल पर जाके कर देना होगा मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।